कोविड-19 पर रोकथाम को लेकर सरकार ने वैक्सीनेशन का प्लान बनाया तो उसे कुछ समुदायों तक पहुंचाने में परेशानी हुई। डर और गलत सूचनाओं के चलते ये लोग वैक्सीन लेने से बचते थे। मुन्ने போடாத முன்ன பயம் இருந்துச்சு சார் பயந்துக்கிட்டால ஓடி போயிட்டோம்। तो कई लोग तो ऐसे थे कि गाली गलौज भी कर देते थे मितानी लोगों के साथ कि हम लोग नहीं लगवाएंगे। सब बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने से मर जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं करके, तो दिल में डर हो गया था। इस तरीके के लोगों की मदद के लिए मोमेंटम रूटीन इम्यूनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्विटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट को यूएसएड का सपोर्ट है। जॉन स्नो इंडिया प्राले भी इसमें साथ है। सरकार की निगरानी में चल रहे इस प्रोजेक्ट में स्वयं सेवी संस्थाएं भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट का ध्येय सरकार की उन लोगों तक पहुंचने में सहायता करना है जो वैक्सीन लेने से बचते हैं। गरीब तबके के इन लोगों को तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ समेत देश के 18 सूबों में वैक्सीन दी जानी है। நம்ம கோவிலில் என்ன விசேஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகெங்கும் இருக்கிற திருநங்கைகள் வேறு எங்கும் கூடாமல் இங்கே தான் உலகத்தில் சித்ரா பௌர்ணமி சித்திரை பெருவிழாவை முன்னிட்டு குறைந்தது ஒரு 50,000 to 60,000 திருநங்கைகள் கூடி திருவிழா நடக்கிறது. ஸோ இதை நாம் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஒரு மாஸ் அவேர்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ट्रांसजेंडरों में इसे लेकर काफ़ी डर था। ये लोग सेक्स चेंज के लिए ड्रग्स लेते थे। इन्हें लगता था कि सेक्स चेंज हार्मोन पर वैक्सीन गलत असर डालेगी। इनमें से कई के पास आईडी तो पुरुष की थी, लेकिन वो औरत की तरह कपड़े पहनते थे। उन्हें लगता था कि वैक्सीन सेंटरों पर उनके साथ गलत बर्ताव होगा। चुनौतियों का सामना तो हर अच्छे काम पे करना ही पड़ता है, और वैसा ही हमारे साथ भी हुआ। दिक्कतें तो काफ़ी सारी थी थर्ड जेंडर समुदाय के अंदर पे। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हार्मोन्स के टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। कुछ हमारे समुदाय के लोग हाई रिस्क ग्रुप पे रहते हैं, इसलिए ARTs के दवाइयाँ खाते हैं। तो ये सब चीज़ें को लेके बहुत सारे डर और बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि अगर हम कोविड-19 का अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो क्या हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तुम ही लोग बीच में से कहते थे कि हम लोग जो है कि अभी साड़ी पहनते हैं और पहले का जो डॉक्यूमेंट्स है वो लड़का वाला है, तो हम कैसे जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इतना अच्छा हमारे लिए कैंप लगाया गया है, तो हम सब लोग चाहेंगे कि हम सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं। इनका डर निकालने में प्रोजेक्ट कामयाब रहा। इसके लिए ऐसे लोगों की सहायता ली गई जो ट्रांसजेंडरों को समझते हैं। काउंसलिंग के जरिए इन्हें मनाया गया और इन लोगों की मदद से ही वैक्सीन सेंटर बनाए गए। यहाँ ऐसे तो टोटल जनसंख्या बच्चे को मिला के 150 है, और लेप्रोसी अफेक्टेड 80 से 90 है। छत्तीसगढ़ के लेप्रेसी मरीजों की कॉलोनी के लोग भी वैक्सीन नहीं ले रहे थे। सूचना के अभाव और संस्था पर अविश्वास के चलते वैक्सीनेशन रेट काफ़ी कम था। इनको जानकारी तो नहीं रहता, दूसरी बार कोई संस्था आते तो ये लोग उतना ज़्यादा नहीं मानते जितना हमको मानते हैं। तो हम इनके करीब से हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग हमको महत्व देते, इसलिए हमने संस्था के साथ जाके इनका हाथ पैर जोड़ के वैक्सीनेशन भी करवाया। मुझे भी बहुत डर लगा था, बाकी मैं सोचा कि डर के आगे जीत है, ये तो कहावत है, इसलिए मैं इन लोगों के पास आया और इनसे सभी संस्था से रिक्वेस्ट किया। अवेयरनेस भी प्रोग्राम करवाया, कॉलोनीज में करवाया। கொரோனா காலத்துல இதுதான் இருக்கிறோம். இப்போ ஊசி போட்டு செத்து விட்டோம்னா நம்மளுக்கு யார் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பயந்து ஓடி விட்டாங்க.
நாங்கள் உள்ளே நான் உள்ளே வந்த உடனே என்ன கேட்டாங்க, எதுக்கு வந்திருக்கீங்க, ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க சார். இது மாதிரி வேக்சின்காக தடுப்பூசி பற்றி தான் பேச வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, ஐயோ நாங்களாம் போட்டோம், நீங்களாம் அதெல்லாம் வராதிங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்க, பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள் எல்லோரும் முடிச்சிட்டோம், நாங்கள் எல்லாருமே போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஒரு சில பேர் போடாமல் இருந்தாங்க. எங்கள் தலைவர் சொன்னால் தான் நாங்கள் போட்டுக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டாங்க சார். ஸோ அவர் நம்பர் வாங்கி நான் உடனே கால் பண்ணி கேட்டு அவர்கிட்ட என்னால் வர முடியாது, என் பேரை சொல்லுங்கள், அங்கே போடுவாங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்து பேசினதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி 15 பேர் போட்டாங்க சார். அதுக்கப்புறம் போயிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு டைம் வந்தேங்க சார். மறுபடியும் வந்து கேட்டேன், அப்போ ஒரு 4-5 பேர் போட்டுக்கிட்டாங்க. முன்ன போடாத முன்ன பயம் இருந்துச்சு சார், பயந்துக்கிட்டே எல்லாம் ஓடி போயிட்டோம். ஒன்று திரும்பி எங்கள் ஊர் தலைவர் எல்லாம் போட்டி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னார் சார். நாங்கள் பயமில்லாத வந்து போட்டுட்டோம். இன்னும் 2வது தடுப்பூசிக்கு பயம் இல்லாமல் வந்து போட்டுட்டோம். கல்ராயன்மலை தனி தாலுக்கா, இது ஃபுல்லாக ட்ரைபல் தாலுக்கா. இதில் மொத்தம் 171 ட்ரைபல் வில்லேஜஸ் இருக்குது. இந்த 171 வில்லேஜ்லேயும் பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 80,000 பக்கம் இருக்குது. நாங்கள் தூய்மையான இதில் இருக்கிறோம், எங்களுக்கு வந்து வராது, நாங்கள் போட்டுக்க எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதா நிறைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் 60 வயசு ஆகிப்போச்சு, எங்களுக்கு இதுக்கு மேலே என்ன, நாங்கள் போட்டால் இருந்தாலும் என்ன இல்லைன்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாம் அந்த மாதிரி. இது ஆக்சுவலாக அது வந்து நர்ஸ் வராங்கன்னாக்க நம்மளாம் காட்டுக்கு போயிடலாம், ஊசி போடாமல் தப்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டு எல்லா வில்லேஜ்லையுமே இருந்தது. லீடர்ஸை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சார் இந்த மாதிரி நம்ம வந்திருக்கோம், இதெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, அவங்க சொல்லும்போது நாம் சொல்கிறத விட அவங்களோட நம்ம அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி போகும்போது நமக்கு இன்னும் பெனிஃபிட். We were very scared that because the COVID-19 could have affected the senior citizens much more. This group, age group is very vulnerable and very risky. Many of them are diabetic, many of them are having some cardiac problems and respiratory problems, and they are really very risky persons at that time of pandemic. We are really fortunate no one of them suffered from. Even a single person could have affected by COVID-19, and then isolation and then keeping them away from all this, it could have been very difficult to manage. A lot of anti-vaccine propaganda was also there in the media in different forms. This type of thinking is there among the people that can you really call it a vaccine? So we say scientific methods have been employed and then found that it is beneficial. So you don't need to say where it is a vaccine or non-vaccine, but the point is that it has been useful. As long as it is useful and it is not harmful to people, we should go for it. देखिए बच्चे क्या होते हैं, खेल में जब हम उसको ऐसी स्पीच से समझाते हैं तो वो नहीं समझते हैं। उनको अगर खेल के माध्यम से हम समझाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो जैसे सांप सीढ़ी से उन्होंने सीखा कि यदि कोई टीका नहीं लगवाया तो उसको सांप काट दिया, वो नीचे आ गया, मतलब वो समझ गया कि अगर हम टीका नहीं लगवाएंगे तो हमको बीमारी हो जाएगी। और जहाँ पर ने टीका लगवा गया फर्स्ट डोज, वो सीढ़ी चढ़ गया। बोला करो नंबर 3। ज़्यादा कठिन काम आदिवासियों को वैक्सीन लेने के लिए तैयार करना है, क्योंकि इन गरीबों को डर था कि वैक्सीन लेने से कहीं वो बीमारी की चपेट में ना आ जाए या फिर इससे उनकी मौत ना हो जाए। ऐसे बहुत से लोगों को लगता था कि प्रकृति की गोद में रहने और मांसाहारी खाने की वजह से कोविड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगातार प्रयासों और लोकल लोगों की मदद की वजह से तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के गरीब तबके के लोगों ने वैक्सीन ली। ऐसे करके स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की तरफ उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया।